नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दुर्ग में दोपहर अचानक हड़कंप मच जाता है। दरअसल जब चीज़ें पता चलती है कि दुर्ग के जो गंजपारा का क्षेत्र है वहाँ पर 18 लाख रुपए की जो रकम है उठाईगिरी के शिकार हो जाता है पीड़ित। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि पीड़ित जो है गुंडरदेही निवासी और दुर्ग के ग्रीन सिटी में निवासरत था। वहाँ से वह बैंक जाता है और बैंक में 75,000 रुपये जमा करने के बाद ये जो सड़क देख रहे हैं लक्ष्मी ट्रेडर्स है, यहाँ पर आता है। और उसके बाद जो है कोई सामान जो था उनके हाथ में वो रिटर्न करने का प्रयास करते। इसी बीच जो है आरोपी आता है और साफ तौर पर पूरा जो मामला जो है सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। आरोपी आता है, गाड़ी की डिग्गी खोलता है और उसमें से एक बैग जो है, एक थैला निकाल कर फरार हो जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी और इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और तमाम जो लोग हैं एकत्रित है। सीसीटीवी फुटेज में चीज़ें कैद हो गई है। भैया, आप यहीं के व्यापारी हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या जानकारी मिली आपको? अभी एक मित्र है, जब वो खाना खाने जा रहा था तब उसने देखा कि बैग पकड़ के कोई आदमी दौड़ रहा है, तो ये समझा कि होगा ऐसा करके। उसके बाद वो खाना खाने चला गया। खाना करके जैसे ही वो वहाँ पता चला कि वहाँ डाका डल गया डाका, तब उसने बता रहा है करके मैंने ऐसा ऐसा देखा है करके। कहाँ है सुरेश? ये लोग ये मित्र है, यहाँ के पार्षद है। ये चलिए, स्थानीय पार्षद भी हैं। भाई साहब, आप लोगों को क्या दिखा और क्या समझा और क्या सुना? मैं जब 2 बजे के आसपास अपने ऑफिस से अपने घर खाना खाने जा रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई थी और दूसरी बाइक भी आ गई और जो उसमें उस बाइक में 3 आदमी थे और चौथा ये आदमी झोला लेके दौड़ के जा रहा था उधर। तो मेरे को शक भी हुआ कि क्या लेके जा रहा है करके। तो फिर मैंने जेवर तरफ देखा, ज्वेलर्स में यहाँ से कोई नहीं भाग रहा है, कहीं से कोई आवाज़ कुछ नहीं आई मेरे को कि कोई चोर है या कुछ है करके। तो मैं भी अपने घर निकल गया, वो भी निकल गया उधर। वो मैंने लाइव देखा मैंने। तो कोई आसपास कोई मतलब बचाने का प्रयास नहीं किया, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया? कोई नहीं किया। किसी को मालूम ही नहीं था तो कोई क्या करता, मेरे कोई मालूम नहीं, तो मैं रोक लेता उनको। तो सारा मामला सीसीटीवी से पता चला? हाँ, मामला चला। तो बेशक भीड़ लग गई है और पुलिस के लोग भी आ गए। तमाम जो लोग हैं वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं कि आखिर वो कौन थे जो सडनली आती है और दोपहर के समय में आते हैं और तकरीबन जो बैग था गाड़ी से वो निकाल कर फरार हो जाता है। और उसमें बताया जा रहा है 18 लाख रुपए कैश। आपको हम लिए चलते हैं उस दुकान के पास, जिस दुकान के पास जो है गाड़ी खड़ी थी। और उस गाड़ी जब आपको दिखा दें, ये लक्ष्मी ट्रेडर्स है। लक्ष्मी ट्रेडर्स में जो है पीड़ित आते हैं और कुछ सामान को रिटर्न करने के लिए आते हैं। जैसे ही दुकान के अंदर घुसते हैं और गाड़ी खड़ी रहती है, सडनली युवक आते हैं और आने के बाद गाड़ी का जो डिग्गी तोड़ करके बैग निकालते हैं और फरार हो जाते हैं। घटना की जानकारी जैसे ही शहर में निकलती है, माड़ो हड़कंप मच जाता है और पुलिस के कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाते हैं कि भरी दोपहरिया में जो है इस प्रकार की बड़ी वारदात जो है आखिर कैसे घट गई। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी जो है स्पॉट पर पहुंचे थे, बारीकियों से सीसीटीवी फुटेज का जो है निरीक्षण कर रहे थे। और इस पूरे विषय पर जो पीड़ित है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके साथ ये जो उठाईगिरी की जो वारदात है कैसे घटी और क्या वो कर रहे थे, किस प्रकार का कार्य करते थे, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और इस जगह पे आखिर वो क्यों आए थे। तमाम विषयों को लेकर उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए आपको उन्हीं से बात करके सुनाते हैं आखिर उनका क्या कहना है। क्लू मिल पाया कि नहीं मिल पाया? 3 साढ़े 3 बजे करीब सूचना आई थाने में। नमन नाम के एक व्यक्ति हैं, नमन चांडक, जो यहाँ ऋषि ग्रीन वैली में रहते हैं और ये ट्रेडिंग का काम करते हैं। ये इन्होंने रिपोर्ट लिखाया कि ये अपना 18 लाख रुपए लेकर के जा रहे थे और इनको बैंक में आरटीजीएस करना था। तो इस तरह से उन्होंने एक दुकान में कुछ सामान वापस करने के लिए रुके और जैसे ही वो दुकान से 5 मिनट में बाहर आए, उनके जुपिटर गाड़ी के डिक्की से कोई अज्ञात व्यक्ति जो है 18 लाख रुपए निकाल करके वहाँ से चोरी करके निकल गया था। इस पर से हमने तत्काल इसमें अपराध दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया है। उसमें कुछ संदिग्ध हमें मिले हुए हैं, तो उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि शाम रात तक वो आरोपी हमारे पकड़ में आ जाएंगे। दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई है, क्या लग रहा है कोई रेकी कर रहा था या पूर्व से पूरी प्लानिंग था? इसमें रेकी की उम्मीद है, क्योंकि यदि कोई 18 लाख लेके आ रहा है तो संभवतः बैंक से जब ये आ रहा है तो वहाँ से रेकी शुरू हुई होगी इसकी। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर गई थी,
क्या कुछ अभी साक्ष्य मिल पाया? कितने सीसीटीवी में कितने लोग दिखे? सीसीटीवी फुटेज में अभी हमें 4 लोग दिख रहे हैं और हमारे एसएसपी साहब खुद वहाँ पहुँचे थे और सभी वरिष्ठ अधिकारी और जो है सभी लोग पहुँचे थे, सभी लगे हुए हैं इस मामले में।